दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बताना कि राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी मोदी सरकार, ऐसे मिलेगा लाभ, बताएंगे विस्तार से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए किए ये बड़े ऐलान। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए 45 करोड़ से अधिक की टिकटें बुक, बिहार के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, बताएंगे विस्तार से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि मोदी सरकार ने मात्र 2 माह में जारी किए 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे सस्ते लोन के लिए जरूर बनवाएं क्रेडिट कार्ड। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि 30 जून तक नहीं चलेंगी कोई भी रेगुलर ट्रेन, रेलवे ने कैंसिल किए सभी टिकट। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेलवे विभाग की ओर से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि बाहर फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेन। तो दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों को हम एक एक करके बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोरोना वायरस का ताजा अपडेट में आपको बता दें कि 78,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 26,235 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 2549 लोग इस वायरस से अभी तक जान गंवा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि सबसे बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। बड़ी खबर में आपको बता दें कि राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी मोदी सरकार, ऐसे मिलेगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब देश भर में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहत पैकेज के दूसरे हिस्सों के लिए ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार अब अगले 2 महीने तक इन सभी मजदूरों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी। इससे सीधे तौर पर करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को समय पर भोजन मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों के प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें वो मजदूर भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना मुहैया कराया जाएगा। यह लगातार 2 महीनों तक इन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए ये किए बड़े ऐलान। जी हां, आपको बताना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से जुड़ी और जानकारियां देते हुए बताया कि पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी है। इस योजना के तहत गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। आदिवासी और जनजातीय समूहों के लिए भी हुआ ये बड़ा ऐलान। सीतारमण ने बताया कि कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6,000 करोड़ रुपए के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे आदिवासी और जनजातीय समूहों के लोगों को सीधा पैसा मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि NABARD के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद दी जा रही है। इससे 3 करोड़ छोटे और मझले किसानों को भी फायदा होगा। वहीं आपको बताना कि रेहड़ी पटरी ठेला वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जी हां, आपको बताना कि वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी ठेला वाले लोगों को 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी जाएगी। इस दौर में अगर कोई डिजिटल पेमेंट करता है तो उसे सरकार खास स्कीम देगी। ठाकुर ने बताया कि इससे करीब 50 लाख लोगों को फायदा होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए 45 करोड़ से अधिक की टिकटें बुक, बिहार के लिए 100 से ज्यादा ट्रेन। जी हाँ, आपको बताना कि सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है आप सभी के लिए, जहाँ पे आपको बताना कि 45 करोड़ से अधिक टिकटें बिक चुकी है और 100 से ज्यादा अब स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए रवाना की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताना कि मोदी सरकार ने मात्र 2 महीनों में जारी किए 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, सबसे सस्ते लोन के लिए जरूर बनवाएं। जी हां, आपको बताना कि खेती किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बनवाने का काम तेज कर दिया है। सरकार ने पिछले 2 महीनों में ही 25 लाख किसानों को KCC जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही देश में KCC धारक किसानों की संख्या 7.25 करोड़ हो गई है। आपको बता दें कि अगर आपके पास में खेती करने के लिए जमीन है तो अपनी जमीन को बिना गिरवी रखे बिना लोन ले सकते हैं। इसकी सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब RBI ने बिना गारंटी वाले कृषि लोन की सीमा 1,60,000 रुपए कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पशुपालन और मछली पालन
लोन वाले किसानों को भी अब केसीसी के जरिए 2 लाख रुपए प्रति किसान की सीमा तक 4% ब्याज दर पर लाभ मिलेगा, ताकि किसानों को साहूकारों से मुक्ति मिले। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने केसीसी को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में किसानों को लाने के लिए अभियान शुरू किया था, जिसके तहत आवेदन सरल किया गया है और फॉर्म प्राप्त करने के लिए 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने का आदेश भी शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रेलवे का दावा 15 दिनों से भी कम समय में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से इतने लाख लोगों को पहुंचाया घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने दावा किया है कि 15 दिनों से कम समय में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 10 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया गया है। भारतीय रेलवे ने देश भर में 14 मई 2020 तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर चुका है। इस यात्रा में रेलवे ने यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी मुहैया कराई है। राज्य सरकारों की सहमति के बाद रेलवे द्वारा चलाई जा रही इन ट्रेनों से इन यात्रियों का लाभ हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 10 लाख प्रवासियों को पहुंचाया गया घर। बता दें कि इंडियन रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचा रही है। इंडियन रेलवे ने गृह मंत्रालय को आदेश के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया था। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने कहा कि 14 मई 2020 तक देश के विभिन्न राज्यों के कुल 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। 10 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। ये 800 ट्रेनें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चलाए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 30 जून तक नहीं चलेंगी कोई भी रेगुलर ट्रेन। रेलवे ने कैंसिल किए सभी टिकट। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 से जून तक बुक किए गए सभी टिकट कैंसिल कर दिए हैं, यानी कि 30 जून तक नियमित ट्रेनें नहीं चलेंगी। अभी कोई नया रिजर्वेशन नहीं लिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से देश भर में ट्रेनें बंद है। इस बीच IRCTC में 14 अप्रैल तक टिकटों का रिजर्वेशन हो रहा था। 22 मार्च से पहले भी लाखों लोगों ने ऑनलाइन और काउंटर के जरिए टिकट खरीदे थे। हालांकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद ट्रेनें बंद हो गई और यात्रियों का पैसा अटक गया। अब इन सभी यात्रियों को कैंसिल कर दिया गया है और रिफंड भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार शाम भारतीय रेलवे ने ऐलान किया था कि 22 मई से स्पेशल ट्रेन में लिमिटेड वेटिंग लिस्ट शुरू होंगी। रेलवे ने अगले कुछ दिनों में बताएगा कि किन किन ट्रेनों में यह सुविधा मिलेगी। यात्रियों को वेटिंग लिस्ट की सुविधा 15 मई से टिकट बुक कराने पर मिलेगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट की एक तय सीमा होगी। AC 3 टियर के लिए 100, AC 2 टियर के लिए 50, स्लीपर क्लास के लिए 200 और चेयर कार के लिए 100 और फर्स्ट क्लास AC और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20-20 की सीमा तय की गई है। रेलवे के इस कोशिश का मकसद कंफर्म टिकट के लिए मारामारी कम करने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रेलवे ने अब यहां शुरू की है सर्विस। अब तक स्पेशल ट्रेन में बुक हुए 2 लाख से ज्यादा टिकट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट में रेलवे ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है। लोगों की मदद के लिए रेलवे ने स्पेशल पार्सल सर्विस जारी की है। रेलवे के द्वारा देश की 60 रूटों पर 100 से ज्यादा स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें दवाइयां और जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। रेलवे ने अब कुछ और जगहों पर पार्सल सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। रेलवे ने जानकारी दी है कि 12 मई से चल रही विशेष ट्रेनों के लिए अब तक 23 लाख यात्रियों ने टिकट बुक किए हैं। इसे अब तक रेलवे के किराए के रूप में 45 लाख करोड़ रुपए की अभी मुनाफा हुआ है। रेलवे की पार्सल सर्विस अब मुंबई, पुणे, नागपुर स्टेशन पर भी उपलब्ध होंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बाहर फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेन। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप पश्चिम बंगाल में फंसे हुए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें दी जा रही है। ममता बनर्जी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाल के लिए चलेंगी। ट्रेन कहां से और कब चलेंगी इसकी जानकारी भी ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में दी है। इस खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मात्र 2 महीनों में जारी किए 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे सस्ते लोन के लिए जरूर बनवाएं। जी हां, आपको बता दें कि खेती किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बनवाने का काम तेज कर दिया है। सरकार ने पिछले 2 महीनों में ही 25 लाख किसानों को KCC जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही देश में KCC धारक किसानों की संख्या 7.25 करोड़ हो
हो गई है। आपको बता दें कि अगर आपके पास में खेती करने के लिए जमीन है तो अपनी जमीन को बिना गिरवी रखे बिना लोन ले सकते हैं। इसकी सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब आरबीआई ने बिना गारंटी वाले कृषि लोन की सीमा 1,60,000 रुपए कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पशुपालन और मछली पालन वाले किसानों को भी अब केसीसी के जरिए 2 लाख रुपए प्रति किसान की सीमा तक 4% ब्याज दर पर लाभ मिलेगा, ताकि किसानों को साहूकारों से मुक्ति मिले। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने केसीसी को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में किसानों को लाने के लिए अभियान शुरू किया था, जिसके तहत आवेदन सरल किया गया है और फॉर्म प्राप्त करने के लिए 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने का आदेश भी शामिल किया गया है। वहीं तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय